29 तारीख को जो वो कर रही थी वो एक महिला नहीं थी। एक महिला होती तो वो एक दूसरी महिला के साथ इस तरीके का नहीं करती। आप आती विरोध करती लेकिन नगर निगम के बाहर में करती। आप नगर निगम परिसर में आकर के भी विरोध किया, ऊपर से आप मेरे दोनों गेट यानी कि मेरे स्टाफों को मारना, अभद्र भाषा में गाली देना, ये चीज़ सही नहीं है। एक महिला होकर के ये चीज़ सही नहीं है। तो ये नाजिया हसन हैं, डिप्टी मेयर हैं। देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। आप सभी लोग देखते रहिए जगजीत से साथ। इनके लिए, इनके खिलाफ़ में जो है खासकर पुतला दहन विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि नाजिया हसन की भी गिरफ्तारी हो। देखते रहिए जगजीत के साथ में मौजूद हैं और दरभंगा की खासकर डिप्टी मेयर हैं नाजिया हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऑफिस में जिस तरह से हंगामा हुआ था, इसके बाद जो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है या इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, इस बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला क्या हुआ था। इस ऑफिस में देखा कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो आपको मीडिया के थ्रू पता चल ही गया होगा कि क्या मामला रहा होगा। मेरा फिर भी वही शब्द है, अल्फाज है। मैं आपके सामने फिर से दोबारा कहे ना कि मैं कंटिन्यू यही रख रही हूँ कि अगर मेरा अल्फाज या मेरी बात या मेरी विचार गलत थी जो मैंने लिखा, तो एक होता है कि आप ये कानून बना किस लिए है। आप कानून का दरवाज़ा खटखटाते, आप विरोध करते, न कि ये क्या कहें असामाजिक तत्व गुंडे मवाली सबके तरह एकदम एक सोचिए कि एक डिप्टी मेयर के साथ इस तरीके से आप किए, एक आम इंसान के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। खासकर ये बताएं कि आप लोग क्या जानबूझ करके मतलब हंगामा करवाने के लिए इस तरह का पोस्ट करवाते हैं या करते हैं, क्या है आखिरकार? आपने जो पोस्ट किया था सोच समझकर आप पोस्ट किए होंगे। इतने सालों से आप मतलब राजनीति क्षेत्र में हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, तो क्या वो पोस्ट क्या कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? अच्छा, एक बात बता दूँ, आप ही बताइए, मीडिया बंधु हैं, आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए क्या आप पाकिस्तान भेजोगे? नहीं, मर जाएंगे, अपना कुर्बानी दे देंगे अपने हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से समझौता नहीं, उसकी सोच से समझौता नहीं। तो उसी तरीके से आरएसएस से भी मैं नफरत करती हूँ, क्योंकि उनकी जो विचार है, ये जो अभी जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अभी देखो क्या क्या नहीं हो रहा है। मैंने अपना बयान किया था कि जिस तरीके से मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ उसी तरीके से आरएसएस को, क्योंकि दोनों एक नेशनल थ्योरी पे काम करते हैं। लेकिन आपने मेरा बार बार वही अल्फाज है। फिर ठीक है बाबा, मेरा विवादित बयान था, जो आरोप था, एक आप कानून के दायरे में जाते, आप जा कर के मुझे फांसी पे चढ़वा जाते, अरेस्ट करवा देते, जो होता करवा देते, सर आँखों पे जो मुझे कानून सजा दे देता। लेकिन इस तरीके से करना, जैसे लगता है कि मैंने क्या कर दिया, क्या कांड मुझसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक आम इंसान हूँ, मेरा मुंह मिंचिंग हो रहा है। ऐसे करके मारने के लिए व्याकुल बने हुए, जिस तरीके का मूवमेंट करना, अटेम्प्ट टू मर्डर, एकदम पूरी सोची समझी कि आज नाजिया हसन को मार के ही खत्म लेना। इस तरीके से इधर गेट, इधर गेट, इधर गेट, इधर गेट। अगर कुछ में नहीं होते, मेरे भाई बंधु यहाँ पे मौजूद, कुछ हमारी पब्लिक यहाँ पे मौजूद नहीं रहते, कुछ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे उस दिन, सोचिए कुछ हमारे पार्षद अगर गेट पे खड़े नहीं होते। लेकिन आपने आरएसएस को क्यों टारगेट किया, जब पता होगा कि संघ के द्वारा जो गांव-गांव में शिक्षा दीक्षा भी दिलाया जाता है? एक चीज़ समझिए, ठीक है, तो फिर मैं कह रही हूँ ठीक है ना बाबा, अगर आरएसएस काम बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है, तो वो देखने को तो मिल रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। अगर आप क्या है आरएसएस क्या है? अरे देखिए, आरएसएस जो उसकी जो सोच है, ये वो सोच से मेरी लड़ाई है। उनके काम जो वो सोचते हैं वो करते नहीं, जो वो करते हैं वो एकदम में निंदनीय है। एक समझिए कि एक मोमिनचिंग, उसमें भी पता चलता है आरएसएस बीजेपी वाले का हाथ। आज कुछ लड़की के साथ एक ही स्लोगन है हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। आप ही देख लो, जहाँ देखो आपको बीजेपी सरकार, बीजेपी। अभी मुजफ्फरपुर में हुआ है,
कैसी शर्मनाक है, किनकी सत्ता है, तो किनकी आप- सरकार है, आपने देखा फिर भी ये होगा चीज़ क्यों हो पूरा देश में फिर मैं भर्म नफरत कहाँ आपके अगल बगल में कहीं है क्या? अरे नहीं है, पूरे देश में है। मैंने ये बोला आज मेरे पोस्ट पे, आप फिर से जाइए और कहिए आपके कि जिला मेरे में? दरभंगा में है, मेरे जिला में है, मेरे नगर में है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैंने दरभंगा जिला, दरभंगा बिहार ऐसे कुछ टारगेट नहीं किया, कुछ नहीं लिखा है। अरे दरभंगा कौन है? ये हमारी जनता है, हमारी आवाम है। मैं उनकी सेकंड नागरिक, यानी डिप्टी मेयर, उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया, भले वो मुझे वोट दे न दे, लेकिन मैं डिप्टी मेयर उनकी हूँ। वो मेरे पब्लिक है, मेरी आवाम है। मैंने उनको टारगेट नहीं किया, नहीं मैंने अपना विचार प्रकट किया था तो लेकिन कि पूरे हिंदुस्तान में जो ये हो रहा है, यहाँ पे जो हर जगह जो नाम आ रहे हैं, ये क्यों, वाई, आप अपने बातों पर सबको एक होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा खूबसूरत है, वो भी मिथिला, एक छोटा सा हिंदुस्तान का एक छोटा सा शहर है, जो हमेशा मैं शांति समिति की बैठक में एक मैसेज देती हूँ। कल भी बैठक है, मैं जाऊँगी इस बैठक में, मैं फिर से वही मैसेज दूँगी, कहूँगी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में अमन, चैन, सुकून और प्यार बांटने का हम लोग काम करें, सब मिल करके। कोई भी पर्व हो, कोई भी किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं आपने करना। अपने पोस्ट को डिलीट क्यों करते? जब आप बात लिख रही हैं तो आप फिर बातों में अडिग नहीं रही, आपने माफ़ी भी मांग लिया या फिर पोस्ट डिलीट भी कर दिया? आपने तो तुरंत देखा होगा, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि प्रशासन यहाँ पे मौजूद थी, प्रशासन मुझे प्रेशर बना रही थी। देखिए, एक चीज़ समझिए, लोकतंत्र है। प्रशासन क्या आपको क्या किडनैप कर लिया था? प्रशासन नहीं। बंदी बना लिया था? क्या कर लिया एक तरह से मुझे अब प्रशासन टॉर्चर को कर रहे थे, टारगेट मुझे 2 मिनट के लिए भी मुझे सोचने के लिए नहीं एकांत कर रहे हैं। मुझे बार बार करे, मैडम मोबाइल खोलिए, डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए। आप डीएसपी हैं, आप प्रशासन है, आप कानूनी। डीएसपी कर रहे थे सर? हाँ, डीएसपी स्तर की कर रहे थे लोग? अमित सर कर रहे थे। मैं ये जबकि कहती उनको हूँ केस दर्ज करके आपके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। क्या? देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं वही तो देख रही हूँ कि मैंने अगर गुहार लगाई है कि मुझ पर ये हुआ, आप लोग के सामने में मौजूद, आप लोग के सामने में ये चीज़ हुआ है, तो मैं प्रशासन के पास लिखित दी हूँ कि आप इस पर कार्रवाई अभी आपने करो। कितने ऊपर केस किया है? कितने 25 पे कर्ज किया है, 100 अभियुक्त है, जिनका नाम आ रहा है उन सबका फिर नाम मेंशन करो। तो क्या कार्रवाई शुरू हो चुका है या फिर? अब यही तो मैं प्रशासन से बार बार पूछ रही हूँ, अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हो रही, पूछताछ नहीं हो रहा, उल्टे मुझे ही बार बार प्रेशर दिया जा रहा, मुझे ही बार बार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आपने कितने, आपके लोगों पर कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है अभी? मेरे पे उनकी तरफ से भी कोई केस दर्ज हुआ है ना शायद, जो कोई वार्ड पर्सन है, हाँ कोई महिला जो है, हाँ, उन्होंने किया है। वो मुझ पे की है। एक ही लोगों पर हाँ, केस? मुझ पे की है। टारगेट क्या? नाजिया क्या? हसन है। क्या? अब वही देशद्रोही, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ, मेरा दोनों मोबाइल आपके को पिताजी का जांच नाम होना क्या चाहिए। मेरे पिताजी एक मामूली ड्राइवर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, मोहम्मद रहते नूर मतलब हसन। आपका जो मूल घर है वो कहाँ पे है आपका? बस यही दुमदुमा। दुमदुमा में। तो क्या आप वार्ड नंबर पाकिस्तान से 38 ताल्लुक रखते हैं या फिर? ये तो प्रशासन पता करेंगी। अगर अच्छा, उन्होंने आरोप लगा, देखिए, एक वीडियो हम देख रहे थे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या हम फ़िलिस्तीन से रखते हैं या हम हिंदुस्तान से रखते हैं या बांग्लादेश से रखते हैं या असम से रखते हैं या नेपाल, हम ये नहीं जान। ये उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया है, तो वो प्रशासन का काम है कि वो इंक्वायरी करे, जांच करे, जो करे। आपके बयान के बाद जो पुतला दहन किया जा रहा है उसमें हमने देखा कि जो भाजपा के नेता हैं अश्विनी यादव, उन्होंने कहा कि भाई आईएएस एजेंट है, उनका जांच होना चाहिए। मतलब क्या लग रहा है कि ये लोग, मतलब देखिए, ये उनकी विचार है, इनकी सोच है कि मैंने ये नफ़रत फैलाया है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, वो भी स्वतंत्र है, वो मेरा पुतला दहन करें, आक्रोशित है, आंदोलन करें, जो भी करें, लेकिन सरकारी सिस्टम पे आप कुछ नहीं कर सकते। नाजिया हसन का ये घर नहीं था। नाजिया हसन के घर पे भी जाने के लिए या बात रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया कि आप आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे ये हुई है, आइए। मुझे बुलाते, मैं हमेशा जाती हूँ, मुझे हमेशा हर जगह हर मंच से बताया, मैं पब्लिक समझ करके हर मंच साझा करती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ, अपनी सोच रखती हूँ। तो उनको लगता मैं नहीं गई हूँ, तब वो आते मेरे ऑफिस में बात रखते कि मैडम ये चीज़ हम उस संगठन से आए हुए हैं, हम अच्छा, लेकिन कुछ पार्षद भी आए हुए थे हमारे पास। तो मैंने यही कहा था
कि आप भी स्वतंत्र हैं, मैंने अगर लिखा है तो आप कानूनी दायरे में जाइए, आप मुझ पर कानूनी कार्रवाई की। लेकिन वो मेरे कैबिन से निकले तो एक अल्टीमेटम देते हुए निकले कि इससे बहुत बुरा होने वाला भाजपा नेता हैं रणधीर झा, इन्होंने कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया। अब देखिए उनके सोच में मैं एक मुस्लिम की बेटी हूँ, लेकिन मेरी सोच में मैं मिथिला हिंदुस्तान की बेटी हूँ। क्या लग रहा है कि ये जो अगुवाई हुआ था, ये वो जो बोलना है वो कैरेक्टर पर निकालें, पाकिस्तान पे निकालें, अब मैं दूसरे धर्म की हो गई वो निकालें, ये उनकी सोच है, उनकी मानसिकता। मैंने ऐसा शब्द भाषा यूज नहीं किया। मैंने FIR में भी जो मेरे गेट पे थे, मीडिया में सब मौजूद है, मैं झूठा फूसा कोई बयान नहीं या कोई कंप्लेन नहीं की हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं उस पे अड़ी हूँ। इसी तरह का डर आपको अभी? हाँ, डर जाहिर सी बात है। ऐसे ही सिचुएशन कर देते हैं निगम में, इस तरीके से कहीं पे जाती हूँ वार्ड में तो कर देते हैं इस तरीके का, एकदम भय का माहौल कि नाजिया हसन जा रही है, मैं रोड पर चलती हूँ तो वीडियो करना, यानी कि एकदम लग रहा है क्या कि कुछ आप कुछ हो जाए तो उससे जो होने वाला होगा। तो इस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाए? लेकिन ऐसा तो नहीं कि मतलब आप जानबूझ करके, देखिए मैंने भगवान पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया, जो हो मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अब मेरी आवाम पब्लिक जानती है कि मैं इस विचारधारा की नहीं हूँ। अभी भी आप आधे घंटे से मेरे कैबिन में आपने देखा होगा कि मेरे पास कुछ पब्लिक आ रहे हैं, मैं कैसे सम्मान के साथ बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी डिप्टी मेयर हूँ और यही सम्मान मैं सभी को दूंगी। खासकर RSS के तमाम लोग इस न्यूज को देखेंगे, या जो हिंदू लोग हैं या जो भी धर्म के लोग हैं, तो उनको क्या कहना चाहती हैं? खासकर नाजिया, देखिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। नाजिया क्या है, वो पोस्ट क्या था? नहीं, नाजिया ने अपना विचार रखा था। अगर किसी संगठन को तकलीफ हुई है तो वो कानूनी प्रोसेस में जाते, न कि आप एक नाजिया हसन डिप्टी मेयर, नथिंग, डिप्टी मेयर, एक बेटी, एक हिंदुस्तान की बेटी, एक मिथिला की बेटी थी, ये चीज़ करना उचित था? कुछ महिलाएं थी, क्या चीज़ उचित था? नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने तो कभी आप लोगों के साथ ये अशब्द बदतमीजी कभी नहीं कहा। सभी को सम्मान स्नेह दिया, देती रहूँगी, क्योंकि मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है कि मैं सभी को लेके चलने वाली हूँ, सभी के दिल में जगह बनाने वाली हूँ। ये जो केस है ये कंप्रोमाइज कर लेंगे आगे जाकर के, या फिर ना? नहीं। देखिए मैं अपने आत्मसम्मान के लिए अब लड़ रही हूँ। मेरे अभी कल महागठबंधन से मेरे समर्थन में हुआ है, तो मैं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ। एक डिप्टी मेयर के साथ ये चीज़ जो हुआ, एक नाजिया हसन के साथ हुआ, जैसा हालात था, पूरा सिचुएशन मोमिनचिंग का हालात था, एकदम पूरा एकदम टारगेट, नफरत, इतनी आंखों में नफरत कि मानना। चैनल पे माफी मांग रही है या फिर? अरे फिर वही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ भाई, मैं कानून में जाती हूँ, मैं कानून के दायरे में बात करती हूँ, मैं लोकतंत्र में हूँ, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप कर दो ना, मुझे फांसी चला दो। उस वीडियो में हमने देखा कि बालेंदु झा हैं, या फिर जो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, या फिर संगीता शाह हैं, उन तमाम लोगों को हमने देखा काफी एग्रेसिव होकर। अरे वो उन सब महिलाओं से मेरा हमेशा व्यक्तिगत सम्मान, प्रोग्राम, सब चीज़ रहा है। लेकिन उस दिन जो सैटरडे के दिन 31 तारीख को जो वो कर रही थी, वो एक महिला नहीं थी। एक महिला होती तो वो एक दूसरी महिला के साथ इस तरीके का नहीं करती। आप आती, विरोध करती, लेकिन नगर निगम के बाहर में करती। आप नगर निगम परिसर में आकर के भी विरोध किया, ऊपर से आप मेरे दोनों गेट, यानी कि मेरे स्टाफों को मारना, अभद्र भाषा में गाली देना, ये चीज़ सही नहीं है। एक महिला होकर के ये चीज़ सही नहीं है। तो ये नाजिया हसन हैं, जो डिप्टी मेयर हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। आप सभी लोग देखते रहिए जगजीत के साथ। इनके लिए, इनके खिलाफ में जो है खासकर पुतला दहन विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि नाजिया हसन की भी गिरफ्तारी हो। देखते रहिए जगजीत के साथ।